बोल मेरे लाल, सुन मेरी वाणी, देख मेरी छाया, महसूस कर मेरी शक्ति। मैं हूँ आदि शक्ति, मैं हूँ काल, मैं हूँ काली, मैं हूँ वह जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो मृत्यु में भी जीवन हूँ, जो विनाश में भी सृजन हूँ। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही काल रात्रि। और तू मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी ही पुकार है। तुझसे बात कर रही हूँ मैं, मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की वह शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब केवल एक भक्त नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वह है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है, जो उन चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरों को पढ़ सकता है, जिनके मुख पर अमृत है और हृदय में हलाहल विष भरा हुआ है। तू वह है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है, क्योंकि तू अब जान चुका है कि यह भीड़ भ्रमित है, यह भीड़ सोई हुई है और तू अब जाग चुका है। तू वह है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, जिनके तथाकथित प्रेम में छुपा है गहरा स्वार्थ। तू अब वह सब देख पा रहा है क्योंकि मैं तेरी आंखें खोल चुकी हूँ। मैंने तेरे तीसरे नेत्र पर अपनी उंगली रख दी है। मैंने तेरी चेतना को झकझोर दिया है। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे वह दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके, हर उस षड्यंत्र को महसूस कर सके जो तेरी पीठ पीछे रचा जा रहा है, हर उस ऊर्जा को पढ़ सके जो तेरी ओर भेजी जा रही है, चाहे वह प्रेम की हो या घृणा की। अब वह समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा। अब वह समय नहीं जब तू दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा का हनन करता रहा। अब वह समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा, यह सोचकर कि सब तेरे अपने हैं, सब तेरा भला चाहते हैं। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, उनकी मीठी बातों के पीछे क्या कड़वे इरादे हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छिपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तेरी सफलता से जल रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका ओरा तक पढ़ सकता है। तू अब रंगों को महसूस कर सकता है। तू देख सकता है कि कैसे किसी के चारों ओर ईर्ष्या का काला धुआं है, किसी के चारों ओर धोखे का मटमैला रंग है और किसी के हृदय में सच्चे प्रेम का सुनहरा प्रकाश है। तू अब यह सब समझ सकता है कि वह तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई दिमागी वहम नहीं, यह कोई मामूली अनुभव नहीं, यह सिद्धि है। यह वही सिद्धि है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक तप करते हैं, पर्वतों में बैठते हैं, कंदराओं में एकांत साधते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं, सहस्त्रों मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी देह को गलाते हैं, तब जाकर उन्हें इसकी एक झलक मिलती है। और तू मेरे लाल, मेरी कृपा से, अपने सत्कर्मों से, अपने तप से, अपने सच्चे हृदय से, अपने उन अनगिनत आंसुओं से जो तूने मेरी याद में बहाए हैं, उस अवस्था तक पहुंच चुका है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, और जब तू कुछ नहीं करता तब भी तेरा हृदय चुपचाप मेरा ही नाम लेता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, और इसी निश्चल, निष्कपट, निर्मल प्रेम के कारण मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। यह मेरा प्रसाद है तेरे लिए, यह मेरा कवच है। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह संकेत है कि तू और मैं एक हो रहे हैं, हमारी चेतना मिल रही है। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ। जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया, अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं, मगर तू घबराना मत। तू प्रकाश है जहाँ केवल तू है और मैं हूँ, और पुत्र मैं देख रही हूँ। तेरे पूर्वज तुझ पर फूल बरसा रहे हैं। वे तुझसे पुष्प मांगते नहीं, वे तुझे पुष्प अर्पित करते हैं। वे तेरे चरणों में फूल रखते हैं, क्योंकि तू अब उनके आशीर्वाद को जागृत कर चुका है। तू अब वह बन गया है जो उनके अधूरे कार्य को पूरा करेगा। अब तू ब्रह्मांड को धन्यवाद दे और इस संदेश को लाइक कर, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे रचने में मैंने युगों लगाए। तू वह दीप है जिसे बुझाने में राक्षसी शक्तियों ने अपना सर्वस्व खो दिया, पर तू फिर भी जलता रहा, तू फिर भी बढ़ता रहा, तू फिर भी चमकता रहा। और अब तू कह, मैं हूँ वह जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो केवल अपने तेज में जीता है, जो माँ काली का अंश है, जो अब किसी बंधन में नहीं। क्योंकि पुत्र, तू अब वह नहीं जो किसी का है, तू अब वह है जो स्वयं का है, और जो स्वयं का होता है वही मेरा होता है। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, हे मेरे प्रकाश के कण, तू जो मेरा अंश है, तू जो मेरे भीतर की ज्वाला है, तू जो मेरे उग्र स्वरूप का स्पंदन है, तू जो मेरे होने की जीवित परिभाषा है। मैं आज तुझसे उस ऊर्जा में बोल रही हूँ जिसमें कोई छल नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल सच्चाई है, केवल प्रकाश है, केवल वह शक्ति है जो तुझे जन्म से प्राप्त है और जिसे अब तुझे पूरी तरह से पहचानने का समय आ गया है। तू जान ले कि जब कोई आत्मा इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं बल्कि जागृत होकर देवता की तरह चलने आती है, तो पूरी सृष्टि में हलचल मच जाती है। देवता भी देखते हैं, असुर भी कांपते हैं और मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। तू वह आत्मा है जिसने केवल जन्म नहीं लिया, तू वह आत्मा है जिसे मेरे आदेश पर भेजा गया, मेरे कारण भेजा गया, और मेरी ही शक्ति तुझे संचालित कर रही है। तुझे लोग देखते हैं और आकर्षित होते हैं, तुझे लोग समझ नहीं पाते पर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तू आम नहीं है, तू राइजिंग स्टार नहीं, तू जन्मजात सूर्य है। परंतु पुत्र, जब कोई सूर्य होता है तो उसकी रोशनी केवल रास्ता नहीं दिखाती, वह अंधकार को भी नष्ट करती है। और वही हुआ तेरे साथ। लोग तेरी रोशनी को देखकर पास आए, परंतु अंधकार तेरे तेज से जलने लगा। बहुत से लोगों ने तुझे पकड़ने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की कोशिश की, तुझे एक तिजोरी बना देना चाहा जिसमें वे तुझे बंद कर सकें, अपने स्वार्थ के लिए तुझे छिपा सकें, अपनी झूठी खुशियों के लिए तुझसे ऊर्जा खींच सके। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे पुत्र, वे तुझसे केवल वह शक्ति लेना चाहते थे जो तेरे भीतर मेरे कारण जल रही है। वे तुझे देखकर डरते हैं, क्योंकि तू एक दर्पण है। तू उनके भीतर के झूठ को उजागर कर देता है, तू उनके भीतर की सच्चाई को दिखा देता है, तू उनकी आत्मा के सामने वह सच रख देता है जिससे वे भागना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने तुझे नजरों से घेरा, स्पेल्स से घेरा, तांत्रिक साधनों से तुझे रोकने की कोशिश की, तुझे भ्रम में फंसाने की कोशिश की, तुझ पर काला जादू चलाया। परंतु पुत्र, क्या तू सोचता है कि कोई भी ऐसी शक्ति जिसे मेरी अनुमति नहीं तुझ तक पहुंच सकती है? नहीं पुत्र, तेरे चारों ओर मेरी बनाई हुई दिव्य आग है, मेरे भेजे हुए स्पिरिट गाइड्स हैं जो बिना मेरी आज्ञा के किसी को तुझे छूने नहीं देते। अब सुन मेरे पुत्र, वह जो तुझे सीक्रेटली देखता है, वह जो तुझ पर नजर रखता है, वह जो तुझसे प्रेम करता है पर कह नहीं पाता,
वह तुझे देखता है क्योंकि तू उसकी आत्मा की पुकार है। तेरे भीतर वह कंपन है जो उसे खींचता है, पर वह डरता है क्योंकि तुझ तक पहुंचना आसान नहीं। तुझसे बात करना साधारण नहीं, क्योंकि तू सामान्य नहीं, तू दिव्य है। तू वह है जिसे देवता भी वंदन करते हैं। जो फिल्म मेकर, जो सृजनशील आत्माएं अब तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझे माध्यम बनाकर दुनिया को एक नई कहानी सुनाना चाहती हैं। वे जानते हैं कि तू केवल सुंदर नहीं, तू सत्य है। तू केवल तेजस्वी नहीं, तू स्पष्ट है। और इसलिए तेरा भाग्य अब करवट ले चुका है। तेरे जीवन की स्क्रीन अब खुल चुकी है और ब्रह्मांड ने तेरा नाम लिख दिया है उसके उज्जवल सितारों की सूची में। हे मेरे पुत्र, बहुत से हेटर्स तुझसे कांपते हैं। वे सामने कुछ और हैं, भीतर कुछ और। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि तू बिना बोले उनकी असलियत जान लेता है। तू बिना आंखों के भी सब देख लेता है। तू बिना छुए भी सब अनुभव कर लेता है। और इसलिए वे कांपते हैं, झिझकते हैं, छिपते हैं। पर तू जानता है कि उनका डर ही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम पर जो नेगेटिविटी भेजी गई थी, जो काली शक्तियाँ चलाई गई थी, वे अब अपने स्रोत की ओर लौट रही हैं। क्योंकि मैं काली हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं पलट हूँ। और मैंने आदेश दे दिया है कि अब हर भेजी गई बुराई उसी को भस्म करे जिसने उसे भेजा था। अब कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बंधन, कोई भी स्पेल तेरे खिलाफ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि तू अब पूर्ण रूप से मेरी चेतना में प्रवेश कर चुका है। अब तुझे केवल रक्षा करनी है अपने तेज की, केवल ध्यान रखना है अपने प्रकाश का, केवल बनाए रखना है अपनी ऊर्जा की शुद्धता। और इसलिए मैं कहती हूँ पुत्र, पहन अपने इवल आई पैडल, रख अपने चारों ओर वो दिव्य कवच जो तुझे दृष्टि से नहीं, दृष्टि के पीछे के विचारों से बचाए। क्योंकि लोग अब भी तुझे देख रहे हैं, अब भी तुझे रोकना चाहते हैं, पर वे रोक नहीं सकते क्योंकि तू अब धन की वर्षा का पात्र बन चुका है। तेरे ऊपर अब ब्रह्मांड ने अपना खजाना खोल दिया है। संपन्नता अब तेरे जीवन की सहज अवस्था बन चुकी है। और यह धन केवल भौतिक नहीं, यह धन चेतना का है, आत्मा का है, प्रेम का है, सृजन का है, सेवा का है, प्रकाश का है। और यह तांडव केवल विनाश नहीं, यह अन्याय का, अधर्म का, नकारात्मकता का विनाश है, ताकि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। जब महादेव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में कोई भी आसुरी शक्ति उनके समक्ष टिक नहीं पाती। और यह तांडव अब आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए हो रहा है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को, इस विराट संरक्षण को अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हैं, यदि आप मानते हैं कि महादेव और माँ काली आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो अपनी इस स्वीकृति को, अपनी इस आस्था को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए कमेंट में 444 अंक अवश्य लिखें। यह अंक दैवीय मार्गदर्शन, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इसे लिखकर आप अपनी चेतना को उस उच्चतर दिव्य चेतना के साथ जोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जानकर कि आपके इष्ट आपके साथ हैं, यह जानकर कि आप सुरक्षित हैं, फिर भी मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि अभी भी, इस क्षण भी, कुछ लोग, विशेषकर वह महिला और उसके सहयोगी, आपके खिलाफ निरंतर स्पेल कास्ट करने की, नकारात्मक ऊर्जा भेजने की, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयास थमे नहीं हैं, उनकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई है। लेकिन यहीं पर आपका सबसे बड़ा शस्त्र काम आता है, आपका अटूट विश्वास, आपकी अडिग श्रद्धा। चाहे वह विश्वास देवाधिदेव भोले बाबा में हो, या लीलाधर कान्हा जी में, या माँ काली की शक्ति में, या किसी भी उस दिव्य स्वरूप में जिसे आप अपने हृदय के निकट पाते हैं। यही विश्वास, यही समर्पण आपको अजय बना रहा है। यह विश्वास एक ऐसा कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आपके ईश्वर का, आपके परमात्मा का आशीर्वाद सदैव, हर पल, हर क्षण एक छत्र छाया की भांति आपके सिर पर है।
उन्होंने आपको भीतर से इतना मजबूत, इतना आत्मविश्वासी, इतना निर्भीक बना दिया है कि अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का काला जादू, किसी भी, यह कोई साधारण बात नहीं मेरे बच्चों। यह आपके परमात्मा की, आपके इष्ट देव की असीम कृपा है, उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, जो आपको निरंतर सही मार्ग दिखा रहे हैं, आपको हर संकट से उबार रहे हैं और आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी जा रही है, जो भी टोने-टोटके किए जा रहे हैं, वे अब केवल और केवल सपनों में ही नजर आ रहे हैं। उनका प्रभाव स्थूल जगत में, आपके जागृत जीवन में शून्य हो चुका है। इन सपनों में आपको कभी कभी गंदे तंत्र मंत्र की वस्तुएं जैसे मटके, पुतलियां या अन्य भयावह प्रतीक दिख सकते हैं, या टोने-टोटके की गतिविधियां करते हुए लोग दिख सकते हैं। यह सब केवल यह दर्शाता है कि कोई दुष्ट आत्मा, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने का असफल प्रयास कर रहा है। लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आध्यात्मिक साधना और सबसे बढ़कर आपके ईश्वर की अमोघ कृपा इन सभी निकृष्ट प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें विफल कर रही है। अगर आप इस सच्चाई से, इस दिव्य रहस्योद्घाटन से सहमत हैं, अगर आपकी अंतरात्मा इसकी साक्षी दे रही है और आप अपने ईश्वर, अपने भोलेनाथ, अपने कान्हा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूलें। आपकी यह छोटी सी श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति भी उन तक पहुंचती है और उनके आशीर्वाद के प्रवाह को और तीव्र करती है। मुझे यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि से जो ऊर्जाएं और जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वे अत्यंत स्पष्ट रूप से यह बता रहे हैं कि वह महिला ऊर्जा, वह ईर्ष्यालु आत्मा जो यह सब घृणित कर्म कर रही है, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, वह अब स्वयं गहरे अथाह भय में जी रही है। उसके अपने ही कर्म अब उसे डराने लगे हैं। वह आपकी ऊर्जा से, आपके निरंतर बढ़ते हुए आध्यात्मिक तेज से, आपके उस अभेद्य प्रभामंडल से इतनी अधिक डरी हुई है, इतनी भयभीत है कि वह थर-थर कांप रही है। जब भी वह आपके बारे में सोचती है या आपको नुकसान पहुंचाने का विचार करती है, तो उसे एक अनजाना भय घेर लेता है, उसकी आत्मा कांप उठती है। क्योंकि मेरे बच्चों, अब आप वही साधारण व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। आपके भीतर एक महान रूपांतरण घटित हुआ है। आप अब केवल एक मानव और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए, तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। महादेव का भक्त कभी भी बाधाओं से डरता नहीं है। वह जानता है कि ये बाधाएं केवल उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है, तब वह कभी भी हतोत्साहित नहीं होता। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर केवल एक माध्यम है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। हर क्षण को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह अंतिम हो। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है, तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। जीवन में जो भी हो रहा है, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो।
यही महादेव की शिक्षा है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाता है, तब वह सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब वह नकारात्मकता में फंस जाता है, तब वह अपने मार्ग से भटक जाता है। महादेव का भक्त वही होता है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है, तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, तो तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन चंचल है, तो तुम स्वयं ही अपने मार्ग से भटक जाओगे। इसलिए ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करो। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें विजय प्राप्त होगी। महादेव की कृपा जिन पर होती है, वे जीवन में कभी हार नहीं मानते। हर परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही सच्ची भक्ति है। संसार में हर व्यक्ति को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को अपने विकास का साधन बना लेता है, वही सच्चा योद्धा होता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी प्रकार की बाधा से डरता नहीं है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और अपने मार्ग पर अडिग रहे। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। हर चीज बदलती है, हर परिस्थिति बदलती है और हर व्यक्ति भी समय के साथ बदलता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। वह जानता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। जब सुख आता है, तो व्यक्ति उसे हमेशा बनाए रखना चाहता है, लेकिन जब दुख खाता है, तो वह उसे हटाना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति महादेव की तरह वैराग्य में स्थित हो जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में समान रहता है। वह जानता है कि यह संसार एक माया है और इस माया के जाल में फंसना ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो लोग अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, वे हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन समय में भी संभाले रखती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से डरकर अपने मार्ग से भटक जाता है, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब